हेलो बच्चों, आज हम एक आलसी गिलहरी की कहानी सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। एक जंगल में एक आलसी गिलहरी रहती थी। वो दिन भर खाता और सोता रहता था। जब बाकी सभी गिलहरियां भोजन की तलाश में रहती थी, वह अपने घर में दिन भर सोता रहता था। और जब भी उसे भूख लगती, वह दूसरी गिलहरियों से भोजन चुरा लेता था। सर्दी का मौसम शुरू हो गया। गर्मियों में भोजन ढूंढना आसान है, लेकिन सर्दियों के मौसम में ऐसा करना उतना ही मुश्किल है। हालांकि इससे उसे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वह दूसरों की तरह काम नहीं करना चाहती थी। बस दिन भर आराम करना था और दूसरे का भोजन चुराना था। एक दिन उसने देखा कि उसके घर में कोई मेवा नहीं है, इसलिए फिर से उसने मेवा चुराने का फैसला किया। सौभाग्य से उसका पड़ोसी चिक्की नामक गिलहरी थी। चिक्की बहुत मेहनती थी और गर्मियों में सारा समय मेवा इकट्ठा करने में बिताती थी, ताकि वह आराम से सर्दियां बिता सके। इसलिए उसने फैसला किया कि वह चिक्की से मेवा चुराएगा। एक दिन जब चिक्की घर से बाहर गई हुई थी, वह चुपके से उसके घर में घुस गया और 3 मेवा चुरा लिया। फिर उसने मेवे खा लिए और फिर पूरा दिन सोता रहा। अगले दिन भी जब चिक्की सो रही थी, तो वह उसके घर गया और 2 और मेवे चुरा लिया। बहुत जल्द ही चिक्की को एहसास होने लगा कि उसके नट्स की संख्या कम होती जा रही है। इसलिए उसने अपराधी को पकड़ने का फैसला किया और खुद ही पता लगाने का फैसला किया। और उसने नट्स कौन चुरा रहा है, चोर को पकड़ने के लिए उसके दिमाग में एक बहुत बढ़िया आइडिया आया। उसने 2 नट्स लिए और फिर उन पर गोंद लगा दिया। फिर उसने सोने का नाटक किया। जब आलसी गिलहरी उसके घर और नट्स चुराने आया, तो उसने वो नट्स लिए और जिनकी गोंद लगी थी, नट्स उसकी उंगलियों में चिपक गई थी। डर के मारे वह भागकर अपने घर पहुंचा। तब तक सभी गिलहरियों और चिक्की उसको घेर चुके थे। आखिरकार चोर पकड़ा गया। वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और सबसे माफ़ी मांगी, लेकिन बाकी सभी गिलहरियां उसकी हरकतों से थक चुकी थी। उन्होंने उसे त्याग दिया और वह बिल्कुल अकेला रह गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलसी होना अच्छी बात नहीं है। आलस कभी-कभी व्यक्ति के पतन का कारण बन सकता है।